Welcome to the YouTube channel of Turtle Mint. कई बार ऐसा हो सकता है कि दो सेम एज के लोगों ने सेम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ही टाइम पर ली हो, लेकिन उन्हें दो अलग अलग प्रीमियम का कोड दिया गया हो, या फिर एक की पॉलिसी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए और दूसरे की रिजेक्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर पॉलिसी होल्डर का रिस्क अलग होता है और उसके बेसिस पर पॉलिसी का प्रीमियम या उसका अप्रूवल डिसाइड होता है। क्या होता है रिस्क असेसमेंट, आइए समझते हैं। पॉलिसी बेचने से पहले इंश्योरर के लिए ये एसेस करना जरूरी है कि खरीदने वाले की अनटाइमली डेथ पर उसकी फैमिली को फाइनेंशियली कितना लॉस होगा, क्योंकि उसकी भरपाई इंश्योरर को करनी होती है। तो एक तरह से इंश्योरर के लिए पॉलिसी होल्डर का कंपनसेशन एक फाइनेंशियल रिस्क है जो उन्हें सोच समझ के कैलकुलेट करना होता है। इंश्योरर के लिए बेस्ट केस यही है कि पॉलिसी होल्डर टर्म के एंड तक सही सलामत रहे। रिस्क असेसमेंट कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, एज। पॉलिसी होल्डर की एज जितनी कम होती है उतना ही कवर करने का रिस्क इंश्योरर को कम होता है, क्योंकि कम एज में यूजुअली ज्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं और डेथ का रिस्क भी कम होता है। इसीलिए अक्सर कम से कम एज में इंश्योरेंस खरीदने की सलाह दी जाती है। नंबर 2, मेडिकल हिस्ट्री एंड हेल्थ। एक बार फिर अगर पॉलिसी होल्डर हेल्दी हो तो जाहिर सी बात है कि इंश्योरर के लिए रिस्क कम होता है। इसीलिए अक्सर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाले पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा होता है। इसीलिए पॉलिसी बेचने से पहले इंश्योरर्स अक्सर मेडिकल चेकअप करवाते हैं और पॉलिसी होल्डर से उनकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। नंबर 3, इनकम एंड डेथ। किसी भी पॉलिसी होल्डर को जो मैक्सिमम कवरेज मिल सकती है इंश्योरर से, उसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहा जाता है, जो पॉलिसी होल्डर की इनकम के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। यही नहीं, पॉलिसी होल्डर के इन्वेस्टमेंट और लोन्स भी इंश्योरर को रिस्क असेसमेंट में मदद करते हैं। नंबर 4, अदर फैक्टर्स। दूसरे फैक्टर्स जिसके बेसिस पे इंश्योरर्स की रिस्क बढ़ सकती है वो है पॉलिसी होल्डर का लाइफस्टाइल। फॉर एग्जांपल, किसी भी स्मोकर को कवर करने का रिस्क ज्यादा है तो उनका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है। वैसे ही अगर पॉलिसी होल्डर किसी हाई रिस्क जॉब में है, जैसे आर्मी, फायर फाइटिंग एक्सेट्रा, तब भी उन्हें कवर करने का रिस्क बढ़ जाता है। ध्यान रहे, ये सारे रिस्क असेसमेंट पॉइंट्स हालांकि कॉमन है पर इंश्योरर टू इंश्योरर वेरी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।